प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। शाम का समय था। मैं स्टेशन के बाहर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। मैं स्टेशन की तरफ देख रहा था कि मेरा दोस्त आया या नहीं। तभी अचानक से मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था जिसमें मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, मानो जैसे कोई परी हो। तब उसने सोचा, क्या ये प्यार है? तब वो सोचता है कि काश मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त यही रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। फिर वो उसकी आंखों से दूर जाने लगी थी, पर मुझे उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने ही मेरे लिए इसे बनाया है। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहां से एक लड़की ने आवाज दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और मेरा मन किया कि उस लड़की को धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी के वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो मेरा दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते में बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था, पर वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और मैं फिर उससे पीछे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई हो। मैंने देखा कि वही लड़की आई है। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं। बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वही वो नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तब उसके दोस्त ने कहा कि तू बोल दे उससे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, उसे क्या लगेगा। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नजर में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे दिया था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मेरी हिम्मत हुई उससे कुछ भी कहने की और न उसकी। इसी प्रक्रिया में हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था। और कुछ समय बीतने के बाद हम सबकी अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब कल मैं उसे अपने दिल की सब बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहां उसका इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नजर उस पे पड़ी और वो वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी से मुस्कान।
मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है आपसे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है आपसे। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोल दो, तो उसने पहले बोलने से मना कर दिया। लेकिन मैंने ही जिद कर दी कि पहले तुम बोलो, और वो बोलने जा ही रही थी। तभी मानो मेरी सांस रुक सी गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा मैं और वो है और कोई नहीं है। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो और कुछ नहीं, उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या था, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपनी दिल की बात बताने में। तब उस लड़की ने पूछा कि तुम क्या बताना चाह रहे थे। तब उसने बात को बदल दिया और कहा कुछ नहीं। फिर वो सोचने लगता है कि अब उसको पाने का सपना सपना ही रह गया। तब उसने सोचा कि ये पहला दिन क्यों आया मेरी जिंदगी में, ये नहीं आता तो कितना अच्छा होता, तो मैं उसके बारे में नहीं सोचता और इतना डिप्रेस्ड नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देरी नहीं करनी चाहिए, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।